जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, भारत ने मालदीव्स को फिर एक प्रकार से $50 मिलियन दे दिए हैं। अब क्यों दिए, कैसे दिए, ये क्या मैटर है पूरा, ये मैं आपको समझाऊंगा इस छोटे से वीडियो में। बेसिकली क्या है कि ट्रेजरी के बिल्स होते हैं। भारत ने वो ट्रेजरी के बिल्स ले रखे थे पहले से और इस बार भारत ने रोल ओवर कर दिया। बोला ठीक है, हम अपने पैसे नहीं निकालेंगे, आपको और देते हैं 1 साल के लिए। ये भारत ने बहुत बड़ी मदद करी क्योंकि मालदीव्स के लिए $50 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मालदीव्स। भारत के लिए रेजगारी हो सकती है, भारत के लिए छुट्टे चिल्लड़ हो सकते हैं, लेकिन मालदीव्स के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बार बार मालदीव्स के उकसाने के बाद, गलत बात करने के बाद भी भारत मालदीव्स की क्यों मदद कर रहा है? पहला सवाल यह। दूसरी चीज, भाई बात यह है कि अचानक भारत ने क्यों ऐसा फैसला करा? जो मालदीव्स का फॉरेन मिनिस्टर था मूसा जमीर आया था भारत में, और आपको पता है किस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लास ली। खड़े खड़े दौड़ा दौड़ा के मूसा जमीर की क्लास ली थी उन्होंने। लेकिन फिर मूसा जमीर ने हाथ जोड़ के बोला कि डॉक्टर साहब इतना तो आप कर दें, ठीक है, क्लास आप मेरी ले लीजिए, मेरा राष्ट्रपति आएगा मोहम्मद मूसा, उसको भी जलील कर लीजिएगा, लेकिन पैसा भी दे दीजिए, क्योंकि सर अगर ये पैसा आप नहीं देंगे तो मालदीव्स खतरे में है। भारत ने बोला डन, इसको अप्रूव करा डॉक्टर एस जयशंकर ने, और मालदीव्स का वो ट्रेजरी बिल वाला जो मामला था 1 साल के लिए और भारत ने मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया मालदीव्स में, उनको पैसे पकड़ा दिए $50 मिलियन। अब दोस्तों, कई लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि भारत को ये सब नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मालदीव्स एहसान फरामोश है, वो कह रहे हैं कि मालदीव्स जो है ना ये डिजर्व नहीं करता, हम क्यों पैसे खर्च करें जो एहसान नहीं मानता। तो दोस्तों, मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत ने क्यों करा। एक बात, अच्छा मुझे भी नहीं लगा, लेकिन मेरे अच्छे लगने में और फिर यह समझने में, अब कड़वी दवाई भी अच्छी नहीं लगती यार किसी को, ना आपको ना मुझे। अगर बीमार हैं तो फिर कड़वी दवाई खानी पड़ेगी अगर ठीक होना है। आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ये कर क्यों रहा है? दोस्तों, बहुत जरूरी है कि जो मालदीव्स है वो हमारा नेबर है, हमारा नियर नेबर है। चाइना का नेबर नहीं है वो चाइना का नेबर नहीं है। मालदीव्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखना भारत के हक में है दोस्तों। मालदीव्स के हक में तो है ही, भारत के भी हक में। अभी मालदीव्स को एक नया नशा चढ़ा है, चाइनीज पैसे का। एक चाइनीज पैसे का नशा चढ़ा है मालदीव्स को, और मालदीव्स ये चाहता है कि किसी तरीके से चाइना को खुश करता रहे, चाइना लंबे लंबे चेक लिखता रहे, और मोहम्मद मुइज़ और उसके जो मंत्री हैं करप्ट, उसका करप्ट जो एलीट है मालदीव्स में, वो अपना पैसा दुबई सिंगापुर डालता रहे और अपना रिटायरमेंट फंड बनाता रहे। तभी उनका ये गेम प्लान है। लेकिन अगर इस वक्त भारत अपना मुंह मोड़ लेता है मालदीव्स से, अगर भारत ये कहता है कि जाओ हम नहीं करते मदद तुम्हारी, मानिए भारत ये कहता है, फिर क्या होगा? इससे होगा क्या? चलिए कोई बात नहीं। मालदीव्स, भारत कहता है कि जी 400 मिलियन लाओ, आप लाओ 400 मिलियन जो हमने आपको दिए, अब आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम भी आपके साथ गलत करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा कि मालदीव्स कहेगा ठीक है साहब, आप हमें 2-3 महीने का वक्त दीजिए, हम आपके पैसे वापस करते हैं। मालदीव्स जाएगा, बीजिंग के पैर पकड़ेगा। बीजिंग आज की तारीख में मालदीव्स में तो है, लेकिन जब बीजिंग को यह पता लगेगा कि नियरली $500 बिलियन, लगभग आधा अरब डॉलर जब देना पड़ा बीजिंग को मालदीव्स को कि वो भारत को चुका दे, आपको क्या लगता है बीजिंग क्या करेगा? बीजिंग जो अब नहीं कर रहा है, तब बीजिंग वो करेगा, कहेगा हाँ ठीक है पैसे ले जाओ, हमारे लिए तो रेजगारी है, चिल्लड़ है, लो 400, 450, 500 जितने भी हैं लो। नेक्स्ट स्टेप, मालदीव्स की चाबी चाइना को पकड़ा दो। दोस्तों, यही चीज पाकिस्तान में हुई थी, और अगर भारत यह कर देता है और भारत अगर नजरें मोड़ देता है मालदीव से और मालदीव्स की मदद करना बंद कर देता है, तो भारत अपने नेबरहुड में कुछ 100 किलोमीटर दूर भारत एक नया पाकिस्तान खड़ा कर रहा है। क्योंकि फिर होगा क्या? फिर होगा कि आज तो मालदीव्स की पॉलिसी है, उसमें चाइना का इंफ्लुएंस है, यह बात तय है, यह हमें मानना पड़ेगा कि चाइना का जबरदस्त इंफ्लुएंस है मालदीव्स की पॉलिसी में। लेकिन अगर भारत अपना मुंह मोड़ लेता है, तो भारत के पास जो थोड़ा बहुत मालदीव्स के ऊपर आज भारत कुछ कह सकता है, कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से उसके भी मंत्री भारत में आते हैं और भारत से मदद मांगते हैं, कल ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो क्या हमें मालदीव्स को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहता हूं यार, कि अगर भारत को मालदीव्स की मदद करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 मिलियन नहीं,
इसको 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन कर देना चाहिए। चाइना के लिए मालदीव्स कैन हैव है कि भाई होना चाहिए मालदीव्स। इंडिया के लिए मालदीव्स मस्ट हैव है। आप नक्शा देखिए, आपको पता लग जाएगा। अगर समुद्री रूट आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब भारत मालदीव्स जाता है तो सीधा जाता है, चाइना जाता है तो आधा दर्जन देशों के आसपास से गुजरता हुआ फिर चाइना मालदीव्स पहुंचता है। तो चाइना के लिए जो मालदीव्स है ना, वो कोई नेबर या नियर नेबर नहीं है। चाइना तो इसलिए मालदीव्स चाहता है कि भारत को परेशान कर सके, और अगर हम मालदीव से मुंह मोड़ते हैं तो मालदीव्स फिर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बैठ जाएगा चीन की गोदी में। तो भारत को करना क्या चाहिए फिर? भारत को यह करना चाहिए कि जो भारत पैसे दे रहा है, भारत और पैसे दे। भारत अपना रसूख खरीदे मालदीव्स में। भारत के पास पैसे की कमी नहीं है, भारत पैसे दे, वहां पे मोटा पैसा लगाए, और भारत वहां की ऑपोजिशन पार्टीज को एंगेज करता रहे। दोस्तों, आज मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, कि मोहम्मद मुइज़ू अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं करेगा। इसके खिलाफ आवाजें उठेंगी मालदीव्स में, लोग सड़क में आएंगे। कुछ समय की बात है, आप देख लीजिएगा, 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल के अंदर मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ लोग सड़क पे आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ आएंगी। इसके खिलाफ कई करप्शन के एलिगेशंस हैं, प्रूफ दे चुके हैं यार। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो मालदीव्स की है, इसके खिलाफ प्रूफ दे चुकी है। मालदीवियन पुलिस इसके खिलाफ प्रूफ दे चुकी है। तो लोग सड़क पे आएंगे। ये जो दिन है ना, ये बदलेंगे दोस्तों, और फिर से वही सरकार आई जो प्रो इंडिया है। और जिस दिन प्रो इंडिया सरकार आएगी, हमें उस दिन का इंतजार करना है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते। हमें ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी दोस्तों। जो सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं ना, अरे बैन कर दो, मालदीव्स को निकाल दो, हमें ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी, वो सब ठीक है। वो जज्बात हैं आपके, मेरे भी वही जज्बात हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब मालदीव्स वालों ने चाहे देश के लिए कहा हो, फिर मोदी जी के लिए कहा हो, आई डिडंट लाइक इट। लेकिन मालदीव्स में एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है धीरे धीरे, इसलिए मालदीव्स इतना बाप बाप करके इंडिया आ रहा है। उनके लोगों में एक एहसास हो रहा है कि जब तक मोहम्मद मुइज़ू रहेगा, ये भारत को अलग तरीके से डील करेगा और इंडिया खुश नहीं है। ये लोगों को एहसास है। अगर किसी को भी, इंडियन को, यह लगता है कि 100% चाइना का कंट्रोल मालदीव्स के ऊपर हो गया है, तो बॉस ये थ्योरी गलत है। मैं इससे अग्री नहीं करता। हां, चाइना का सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस मालदीव्स में, इसमें कोई शक नहीं है। क्या भारत से ज्यादा इंफ्लुएंस है चाइना का मालदीव्स में? बिल्कुल है। क्या चाइना का परमानेंटली सबसे ज्यादा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सालों की बात है, ये फिर से बाजी पलटेगी, और उस दिन का हमें इंतजार करना है जब मालदीव्स में बाजी पलटेगी। क्योंकि मालदीव्स हमारे बगल में है, चीन के बगल में नहीं है। देखिए, एक आपका नेबर है पाकिस्तान। उससे तो मैं भी कहता हूं कि अगले 1000 साल तक, अगर पाकिस्तान रहेगा नहीं, वैसे 40-50 साल के अंदर ही निपट जाएगा पाकिस्तान, पक्की बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हजारों साल तक अगर ऐसा हुआ तो उससे बात मत करो। पाकिस्तान के साथ कोई एंगेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ हमें एंगेज करना है। अगर आप उनके साथ एंगेज नहीं करेंगे, अगर आप उनके साथ अपनी डिप्लोमेसी आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप उनके साथ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, तो जहां आपने स्पेस दिया उस स्पेस में आके चाइना बैठ जाएगा, और फिर चाइना बन जाएगा आपके सर में, जैसे माइग्रेन होता है ना, शार्प शूटिंग पेन माइग्रेन वाला, यहां पे जो परेशान करता रहता है। चाइना विल बिकम दैट। चाइना ने म्यांमार में कोशिश करी है, चाइना ने बांग्लादेश में कोशिश करी है, चाइना ने नेपाल में कोशिश करी है, पाकिस्तान में तो 100% सक्सेसफुल हो गया, बिकाऊ हैं पाकिस्तानी, बिक गए। श्रीलंका में एक कोशिश करी है, मालदीव्स में कोशिश करी है। तो चाइना आपको घेरने के चक्कर में है। जहां पे आपने स्पेस दिया, चाइना बैठ जाएगा। इसीलिए यही एक सबसे बड़ा कारण है कि वी नीड टू कीप ऑन एंगेजिंग विद द मालदीव्स।